मत जाओ उसके पीछे, छोड़ दो उसका पीछा, वो सही लड़की नहीं है। अरे क्या हो गया अम्मा, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरा यकीन कर लो ना ज़की। अम्मा अगर उसको कुछ हो गया ना, तुम्हें आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। फटे ज़की, माफ नहीं करूंगा, पहले ये वीडियो तो देख लो। हाँ हाँ, पहले ये वीडियो तो देख लो, फिर बात करना। कर दी वायरल, तेरा घर। कौन है इसके साथ? किसने वायरल किया ये? मैं था इसके साथ, मैंने बनाई है ये। हे, झूठ मत बोल। मैं नहीं झूठ बोल रहा, मैं लेके आ रहा हूँ उसको। ज़की मेरी बात सुनो, ज़की क्यों जा रहे हो? ज़की वीडियो देखी? अरे बताओ ना यार, देखी या नहीं देखी? अब तो सारी दुनिया ने देख ली होगी। मुबारक हो तुम्हें, तुमने बदला ले लिया मुझसे। मैंने? ये क्या बातें कर रही हो तुम? मेरी कहां इतनी मजाल कि मैं तुमसे बदला लूं? उसमें यू आस्क्ड फॉर इट। मैंने तुम्हें फिर से चांस दिया था, तुम चाहती तो भाग के आ जाती मेरे पास, सबके सामने हाथ जोड़ के मुझसे माफी मांगती, मैं तुम्हें माफ करता और कबूल करके तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता। लेकिन नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया कि मैं तुम्हारे पीछे भी आया, लेकिन तुम उस 2 टके के दर्जी के साथ भाग गई फिर से, कि तुम्हें यह भी पता था कि मेरे पास तुम्हारी वीडियो है। और फिर as they say rest is history। तुम्हें लगा था बेवकूफ सा है, अरे ये क्या करेगा, बहुत हल्का ले लिया था ना तुमने मुझे। ये फरदीन, मैंने तुम्हें हल्का नहीं लिया था, मैंने समझा था कि तुम में थोड़ा सा तो भारीपन होगा, तुम इतना नहीं गिरोगे, मगर तुमने तो हद ही कर दी। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम ये बोल सको कि मैंने हद कर दी? मैंने हद कर दी है? अगर मेरी जगह कोई और था तो तुम्हारा वो हाल करता कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती तुम। क्या बकवास कर रही हो तुम मुझसे? ऐसी छिछोरी बातें तुम पे अच्छी लगती हैं। 2 कौड़ी का इंसान मेरा शौहर नहीं बल्कि तुम हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा घटियापन छुप जाएगा दुनिया से? तुम दुनिया से तो अपना घटियापन छुपा सकते हो, मगर अल्लाह से नहीं। बकवास बंद करो अपनी। मैं बहुत बर्दाश्त करो तो मुझे जिस तरह बात कर रही हो, तमीज के दायरे में रह के मुझसे बात करो। तुम्हें क्या लगता है फरदीन, तुम बच जाओगे? तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे अल्लाह का कहर बरसेगा तुम पे, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा एक ना एक दिन कि ये वीडियो तुमने बनाई थी। बस कर दो। क्या हो गया, दिमाग खराब है तुम्हारा? मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही हो फजूल में। खाला, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये वीडियो कॉल मैंने इसके साथ की थी, इसने रिकॉर्ड की है। बकवास बंद करो। क्यों अपनी गलाजत हमारे सर थोप रही हो? बहुत से किस लड़की की तो कोई लिमिट ही नहीं है। क्या नहीं किया फरदीन ने इसके लिए, और उसके साथ ये सलूक कर रही? तुम होश में तो हो? मैं अपने होश में हूँ। आप फरदीन को समझाएं कि इतना जुल्म ना करे मेरे पे। अरे तुम बिना वजह मेरा नाम क्यों ले रही हो? उस बेहुदा वीडियो में तुम हो, मैं थोड़ी हूँ। तुम उसके मुंह लग क्यों रहे हो? उस वीडियो में तुम ही हो ना, बोलो। हेलो, तुम्हें आवाज आ रही है? मैं तुमसे बात करूं, उस वीडियो में तुम ही हो ना। अगर तुम मुझ पे गलीज इल्जाम लगा भी रही हो तो ये सोचो कि मैं तो मर दूं, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा क्या हाल होगा ये सोचो। मेरी बद्दुआ लगेगी तुम्हें, बद्दुआ लगेगी, देखना तुम्हारे सामने आएगा। अल्लाह ना करे। बंद करो ना फोन, क्यों सुन रहे हो उसकी फजूल बातें? तुम इस पे रहम खा रहे थे, इस लड़की पे। सुना तुमने मेरी फियांसे क्या कह रही है? अरे इन सब लोगों ने देखा है जो मैंने तुम्हारे लिए किया है।
और इन सबसे ऊपर बैठा अल्लाह वो देख रहा है जो किसी ने नहीं देखा फरदीन। आई थिंक शी इज गॉन मैड। बंद करो, खामखा इसकी बकवास सुन रहे हैं, फजूल में इसको परेशान कर रही है वो। कैसे भूल गई, पता ही ना चला, पर अब मान लिया गुनाहगार हूँ मैं। फरदीन, बेटा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उम्मीद है तुम झूठ नहीं बोलोगे। प्लीज अपनी माँ को सच सच बताना। मुझे पता है आप क्या पूछने वाली हैं। आपको अभी भी अपनी भांजी ठीक लग रही है ना? ऐसा मैंने कब कहा बेटा? मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अगर उस वीडियो से तुम्हारा किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक है तो प्लीज मुझे बता दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अज़मिया सच कह रही? अब मुझे अपने बेटे को ऐसा समझती है? ऐसी बात नहीं है बेटा, नादानी में इंसान से गलती हो जाती है और फिर तुम दोनों की तो शादी होने वाली थी ना, तो अगर कोई गलती हो गई है तो उसे एक्सेप्ट कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। माँ बाप तो अपने बच्चों की सारी गलतियां माफ कर देते हैं। Why don't you trust me? आपको मेरी बात पे क्यों नहीं भरोसा? वो झूठ बोल रही है। She is making up a story. She is lying. तुम क्यों किसी पुलिस अफसर की तरह इंक्वायरी कमेटी खोलकर बैठ गई हो? इसके अंदर हमारा खून है। तुम्हारे खानदान का थोड़ी है जो ऐसी कोई हरकत करेगा वो। एक मिनट डैड, लेट मी क्लियर इट आउट। मम्मी मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा और इस बारे में बात करते हुए भी मुझे आपसे शर्म आ रही है। मेरा उस वीडियो से सिर्फ इतना ताल्लुक है कि उसमें ने मुझे भी वो, लेकिन मुझे आप दोनों की, इस खानदान की इज्जत का पास है। सच आउटराइट मना कर दिया। मैंने कहा मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता मैं, एंड दैट्स ऑल। लव यू गाइस। मैं कभी भी आप लोगों का सर नीचा नहीं कर सकता। आप सुन लिया? तसल्ली हो गई? यहाँ क्यों आए हो तुम? मेरे को इतना बता दो बस, अज़मी है या नहीं हो मैं निकल लूं। क्यों? तुम्हारे घर से भी भाग गई है वो? ए भागी वागी नहीं है वो। एक तमीज से बात करना यहाँ खड़े होकर समझे। सॉरी हसन भाई, इतनी तमीज रहेगी मेरे अंदर। अगर वो आए तो मुझे फोन कर देना। तुम होते कौन हो हमें ऑर्डर्स देने वाले हमारे घर पर आकर? आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ दरवाजे पे खड़े होकर तमाशा बनाने की तमाशा बनता है तो बनने दो हसन। ये लुच्चा लफंगा हमारी लड़की खराब करता है, हमारे घर पे आके हमें ऑर्डर्स दे रहा है। अरे ऐसा ही बोला होता ना उसको, फरदीन को तो ये नौबत ना आती। उसने वीडियो बनाई, उसने लीक करी, तुम लोगों को समझ नहीं आती? आ गई है, समझ ही तो आ गई है बहुत अच्छी तरीके से। बड़ा अच्छा खेल खेला है वैसे तुमने। अपनी शक्ल तो गायब कर दी और फरदीन पर इल्जाम लगा दिया। पैसे बटोरने थे ना तुम्हें फरदीन से? हाँ, पैसे मिल रहे थे ना इस काम के तुम्हें, इस घटिया काम के। क्या बोले जा रही हैं आप उल्टा सीधा? आपका क्या मतलब है? मैं अपनी बीवी को इस्तेमाल करूंगा? ऐसी घटिया सोचा पर सिर्फ आपकी हो सकती है। तुम्हारी वजह से मेरी माँ आज मौत के मुंह में है। तुम्हें शर्म नहीं आती? एहसास मर गया तुम्हारा? क्या आप खड़े हुए बकवास कर रहे हो यहाँ पे? एक मिनट क्या हुआ सलमान डे को? जो भी हुआ तुम्हें इससे मतलब, दफा यहाँ से। है मुझसे मतलब, नहीं जाऊंगा जब तक बताओगे नहीं। क्या हुआ उनको? खड़े खड़े इसकी बकवास सुन क्यों रहे हो? धक्के मार के निकालो इसे। निकलो यहाँ से। पास भी आया ना बाइक चढ़ा दूंगा मुंह पे। बिजी? नहीं डैड, आए। डैड मैं सोच रहा था कि अब हसन के साथ तो मैं काम कर नहीं सकता हूं, तो अब यकीनन मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा।
अब काम स्टैब्लिश करना है तो मेरा नहीं ख्याल मुझे अभी हनीमून के प्लान के साथ गो अहेड करना चाहिए। हनीमून के लिए मैं बाद में चला जाऊंगा, अभी अपना काम स्टैब्लिश कर लेता हूँ। काम का तो सिर्फ बहाना है। लगता है तुम्हारा दिल अभी भरा नहीं है। किससे? जो कुछ तुमने किया उससे। वैसे यू शुडंट हैव डन दैट। उसके लिए इतनी सजा काफी थी। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? तुम क्या समझे कि तुम मुझे बेवकूफ बना लोगे? मैं तुम्हारा बाप हूं बेटा। मैं तुम्हें भी जानता हूं और उसे भी। और मुझे यह भी पता है कि वो वीडियो तुम्हारे अलावा और कोई बना नहीं सकता। डैड, वो पहले की बात थी। हमारी शादी होने वाली थी। उसकी भी तो शादी होने वाली थी। आप उसका साथ दे रहे हैं? साथ तो मैं तुम्हारा भी दूंगा, मेरे पास चॉइस नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चूटी होती है ना, चूटी, उसको भी अगर तुम बार बार तंग करोगे ना तो वो पलट कर इस तरह से काटेगी कि जिंदगी भर इंसान भूल नहीं पाता। और रह गई बात जॉब की, तो वो दुबई में कोशिश कर रहा हूं। तुम जब वापस आओगे ना हनीमून से तो जॉब होगी तुम्हारे पास। एक बात और, आई एम वॉचिंग यू। हेलो फरदीन, मैं निखत बात कर रही हूँ। अभी खाला आई थी, इतना नाराज हो रही थी। अब बताओ भला हमारा क्या कसूर है इसमें? वो चाहे जो भी बकवास करता रहे, हमें तो पता है ना कि तुम ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। अब मुझसे क्यों कह रही हैं? मैं क्या कर सकता हूँ उस बारे में? फरदीन, खाला से कहो ना कि हमसे ताल्लुकात तो ना खत्म करे ना। अब खुद सोचो कि हम पे क्या गुजर रही है। हम तो किसी को मुंह नहीं दिखा सकते। देखिए, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। प्लीज मुझे दोबारा फोन मत कीजिएगा। मेरी क्या गलती है इसमें फरदीन? वो हसन की बहन है, मेरी थोड़ी। हम तो बिजनेस करने वाले थे ना साथ। देखिए, हसन के साथ बिजनेस करने का आइडिया भी मेरा था, सारी पुरानी बातें भूल के। मेरे तो पैसे भी अभी तक आपके पास है। बिजनेस तो हम अभी भी कर सकते हैं। तुम कहो तो हम अखबार में दे देंगे कि हमारा अजमिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम घर छोड़ के चले जाएंगे। मैं अपनी अम्मी क्या चली जाऊंगी हसन को लेकर। तुम उसकी वजह से हमारे लिए क्यों मुश्किल कर रहे हो फरदीन? नहीं। देखिए भाभी, एक्चुअली मुझे बिजनेस करना ही नहीं है। मैं तो खुद अब जॉब ढूंढ रहा हूँ। आप लोगों को सिर्फ इतना फेवर दे सकता हूँ कि जब भी आपको सूट करे मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिएगा। फरदीन, तुम समझ नहीं रहे। उसने कितना बड़ा खेल खेला है तुम्हारे साथ। पहले अजमिया को फंसाया उसने, 2 बार शादी से भगवाया। अब वीडियो बनाकर तुम पर इल्जाम लगा रहे। तुम्हें ब्लैकमेल करेगा वो। ये किसने कहा आपसे? आया था वो अजमिया का पूछने, उसको ढूंढते हुए आया था। जैसे ही उसने कहा ना कि वीडियो तुमने बनाई है, मैं फौरन उसका गेम समझ गई थी। पुलिस में रिपोर्ट की आपने? रिपोर्ट नहीं फरदीन, हम तो खुद इतना परेशान है। रिपोर्ट तो नहीं की। कमाल करती हैं आप। तो बड़ा कह रही है, मेरे साथ खड़ी है, लेकिन एक पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं कर सकी आप उसके खिलाफ। फरदीन, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम फिक्र नहीं करो। अब तुम सोचो ना, ये बात सोशल मीडिया तक चली गई तो उसे तो मुफ्त का फेम मिल जाएगा। और बदनामी किसकी होगी? तुम्हारी और खालों की ना। मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है इस वक्त। तुम मेरे अपने हो, वो जकी थोड़ी है। हेलो, तुम क्या कर रही हो यहाँ? अंदर कैसे आई हो तुम? निकलो यहाँ से। अंदर कहाँ चल दी हसन? ये अंदर कैसे आई है? अज़मिया, कहाँ जा रही हो तुम? निकलो यहाँ से। अरे मुझे पता है आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। देखो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पर हाथ उठाऊं। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। हाँ,
क्या? एक मिनट, दोबारा बोलो, क्या बोला तुमने? ये क्या कर रही हो तुम? रिकॉर्ड कर रही हूँ हसन। हमारे पास भी तो प्रूफ होना चाहिए ना। कल कोई फिर मुकर गई अपनी बात से तो? बंद करो इसे, हसन बंद करो इसे। कहाँ जा रही हो? अम्मी से मिलने के लिए मैं मिलके चली जाऊंगी। नहीं है वो घर पे। कहाँ गई है वो? हॉस्पिटल। क्या हुआ है अम्मी को? इसका अनजान बनना तो देखो हसन। ये तो तुम बताओ ना क्या हुआ है अम्मी को। हम तो जब आए थे तो वो जमीन पे बेहोश पड़ी थी। मेरे सामने तो बिल्कुल ठीक थी वो। भाई क्या हुआ उन्हें? बंद करो ये तमाशा, बस अब बहुत हो गया। चली जाओ यहाँ से और हमारा पीछा छोड़ दो। भाई एक बार बता दे कि अम्मी किस हॉस्पिटल में? हाथ मत लगाओ मुझे, घिन आ रही है मुझे तुमसे। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर तुम्हें जरा भी अम्मी का ख्याल है तो उनसे कोसों दूर रहना, समझी तुम? समझो, मर गए तुम्हारे लिए। भाई प्लीज मेरी एक बार बात सुन ले। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? हाँ? तुम्हें अपने भाई के सामने खड़े होकर शर्म नहीं आ रही? अरे कोई शर्म वाली होती तो वो डूब के मर चुकी होती, इतना तो एहसास होता उसमें। नहीं है एहसास। तुम जानती हो मसला क्या है? ना तुम में इंसानियत है, ना गैरत है और ना ही शर्म। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, प्लीज हमारा पीछा छोड़ दो, चली जाओ यहां से। तुम्हें जो करना है करो, जहां रहना है रहो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। बस प्लीज यहां से चले जाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे ना तो ये मत कह देना मैं तुम्हारा भाई हूं। कह देना इस फैमिली से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। गेट आउट। गेट आउट। मेरी अखियों की छलकती सदाएं बस इतना बताए, खताकार हूँ मैं, कैसे भूल हुई पता ही ना चला, पर अब मान लिया गुनाहगार हूँ मैं। हेलो, क्या बकवास करते फिर हो तुम? आ गया तू अपनी औकात पे। देखो, होश में रहना। अगर जरा सी भी कोई उल्टी सीधी बात की ना तो तुम्हारी बीवी। चुप, खबरदार एक और लफ्ज मुंह से निकाला तो मेरी इज्जत की तो वाट लगा चुका ना तू, लेकिन तेरी इज्जत अभी कायम है। समझ जा, सुधर जा, वरना बात बिगड़ जाएगी। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? मैं शरीफ हूं, उसका ये मतलब नहीं कि मैंने हाथ में चूड़ियां पहनी हुई है। अरे कर दो बदनाम, मैं किसी से नहीं डरता हूं। फरदीन किसकी कॉल है? उसी दर्दी की कॉल है। अब मुझे धमकी दे रहे कि वो मुझे बदनाम कर देगा। बकवास क्या कर रहे? मैंने ऐसी कौन सी बात की है? गाली गाली दी है तुमने मुझे। तायाजान, तायाजान, मैंने तेरे को कौन सी गाली दी है? सांप के बच्चे, दी है तुमने मुझे गाली। क्या हुआ? वो दर्जी की कॉल है और वो कह रहे कि मैं फरदीन का नाम लगा दूंगा, धमकी दे रहा है। तू जो है ना, घटियापन की आला तरीन मिसाल है। मेरे को ये भी पता है कि अभी मैं फोन रखूंगा तो तू फोन लिए ऐसी एक्टिंग करेगा जैसे मेरे से बात कर रहा है। कत्ल? अरे तुम मुझे क्या कत्ल करोगे? तुम मुझे हाथ तक नहीं लगा सकते। डैड शादी पागल होकर मुझे कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। कह रहे मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर डालेगा। He's dangerous, डैड। तुम ऐसी कोई हरकत करने की जरूरत भी नहीं करोगे, समझे? झूठ बोल रहा है ये। मैंने सुन लिया। कौन सही है कौन गलत है बात की बात है, लेकिन तुम्हारी जानिब से कोई बयान नहीं आना चाहिए। ये वीडियो उसने बनाई है, मैंने कुछ भी नहीं। शट अप, शट अप। तुमने अगर मेरे खानदान की इज्जत को उछालने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सुन लिया तुमने? गॉड, कत्ल की धमकी दे रहा है।
मैसेज का जवाब ही नहीं दे रही, मुझसे बात नहीं कर रही, भरोसा नहीं है मुझ पे। तुम्हारे को क्या लगता है मैं साथ नहीं दूंगा तुम्हारा? मैं ऐसा थोड़ी कर सकता हूँ। क्यों चली गई तुम? बात तो कर लेती। अगर तुम्हें मेरा जरा सा भी एहसास है ना तो प्लीज प्लीज घर चली जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं तो तुम्हारे को ढूंढने भी निकला था, अभी घर जा रहा हूँ, प्लीज तुम आ जाना। सखी, घर आ रही हूँ मैं। बोलो, तुम ही थे ना उस वीडियो में? क्या पूछ रहा हूं, बोलो। हाँ मैं ही हूं। मेरी बनाई वो वीडियो अपनी बीवी के साथ। और फिर इंसान फरदीन पे लगा दिया ताकि उसको ब्लैकमेल कर सको। गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं नहीं, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, ये ऐसा नहीं है। अरे जरूर किसी ने बकवास की है, मैं बता रही हूँ आपको। अरे मैं जानती हूँ इसे, ये कत्ल कर सकता है लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। मैं फरदीन से बात करती हूँ, 1 मिनट। कोई फायदा नहीं नादरा, मेरे को यकीन है कि उसने और उसके बाप ने ये बकवास की होगी। हो ही नहीं सकता, 1 मिनट बस। कुछ नहीं सुनना, ले चलो इसे। अरे रुकिए यार, उसकी बात तो सुन। बस भी आ गई मुसीबत की जड़। कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग इसे? इसने कुछ नहीं किया, इसकी कोई गलती नहीं है। ले जाना तो तुम्हें चाहिए था, लेकिन मजबूरी है। कंप्लेन इसके खिलाफ है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। आप लोग मेरी बात सुने, मैं आपको बताती हूँ कि कुछ नहीं सुनना, ले चलो इसे। मेरे बच्चे को मत गिरफ्तार करो, ये बेकसूर है। अम्मा बस प्लीज अज़मी का ख्याल रखना, और नादरा तुम इसको परेशान मत करना। ले चलो। सखी, इसका ख्याल रखती है हमारी जूती। मत लेके जाओ मेरे बच्चे को, मत लेके जाओ। मुझ बेवा का आखिरी सहारा है। अरे हम गरीब है ना, इस वजह से हमारी गर्दन पतली है। अरे जो वीडियो में है उसको लेकर जाओ ना, उसको क्यों लेकर जा रहे हो? मेरा बच्चा। रहने दे अम्मा, हमारी तो किस्मत ही फूट गई है। और तुम से खड़े खड़े क्या रो रही हो? निकलो यहाँ से। अरे मैं तुम्हें कह रही हूँ, इधर खड़ी खड़ी क्या रो रही हो? निकलो। मेरी बात नहीं सुनना मुझे कुछ, दफा हो जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी? खाला, खाला मेरी बात सुने, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे ये सारी बातें तो तुम्हें उल्टी सीधी हरकतें करने से पहले सोचनी चाहिए थी। चलो निकलो, चलो। खाला चलो। जी डैड, तुम्हें बताना ये था कि वो दर्जी जो है वो अरेस्ट हो गया। व्हाट? दैट्स ग्रेट न्यूज, वेल डन। देखो फरदीन, तुमने जो खेल शुरू किया है ना, बहुत खतरनाक है। एक गलत चाल और तुम गए। डैड, ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारा ख्याल है बेटा, अब खेल बंद कमरों में नहीं खेले जाते। तुम्हें नहीं पता कि कब दुनिया तमाशबीन बन जाए। डैड, मुकाबला तब होता है जब कोई सामने हो। हमारे पास पावर है, पोजीशन है, पैसा है। उनके पास क्या है? और जिसका डर था वो तो अरेस्ट हो गया।
अज़मिया को कुछ हुआ ना तो वो लड़का तुम्हें छोड़ेगा नहीं। डैड, अब बहुत डरते। नहीं बेटा, मैं डरता नहीं हूं। आम आदमी की पावर को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। जब वो कुछ करने की ठान लेता है तो नमरूद की नाक में फंसे मच्छर की तरह हो जाता है। ठीक है, वो लड़का इस वक्त तो जेल में है, तुम तो जो कर सकते थे वो कर लिया। आखिर एक दिन तो वो बाहर आएगा ना। इसलिए अब जो मैं तुम्हें कहूंगा तुम वही करोगे, समझे? तो आपके सामने ये मुल्जिम ज़की है। इस पर इल्ज़ाम है कि इसने अपनी बीवी की गैर इखलाकी वीडियो लीक की है। मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये मुल्जिम ज़की आपके सामने है। इस पर इल्ज़ाम है कि इसने अपनी बीवी की गैर इखलाकी वीडियो लीक की है। मेरे को एक बस बात करनी थी। असलम, तू अज़मिया का ख्याल रखी। मैं ठीक हूँ, तू जा फौरन। ठीक है, ठीक है। तुझको चाहा था खुद से भी ज्यादा, लेकिन मान मेरा क्यों तोड़ दिया। अभी थामा ही था हाथ तुम्हारा, यूं बीच राह में क्यों मुझे छोड़ दिया। मुझे अंदर आने दीजिए प्लीज। मैं कहाँ जाऊंगी? क्या कर रही हो अम्मा? जिस लड़की की वजह से तुम्हारा बेटा हवालात की हवाएं खा रहा है, उसे तुम पनाह देने जा रही हो? मैं नहीं खोलने दूंगी दरवाजा। आद्रा, आज की रात अंदर रुक रहे थे। आज की रात? किसको फोन कर रही हो? सब्र तो करे। हेलो। हाँ फरदीन साहब, मैं नादरा ज़की की बहन बात कर रही हूँ। असल मुजरिम को तो आपने पकड़ा नहीं, बिला वजह मेरे भाई ज़की पे इल्जाम डाल दिया, और ये कब से हमारा दरवाजा पीट रही है। व्हाट? तुम लोगों ने उसे घर से निकाल दिया? हाँ, तो ऐसी बात के बाद कौन इसे अपने घर में रखेगा? खुदा के वास्ते इसको यहाँ से ले जाए बस। तुमने शायद गलत जगह फोन किया है। हमारा काम कचरा उठाना नहीं है। हाँ, आपका काम तो सिर्फ कचरा फैलाना होता है, साफ तो हम गरीब ही करते हैं ना। हे माइंड योर लैंग्वेज। आपको तो मैं बहुत अच्छा इंसान समझती थी फरदीन साहब, बस आप मुझे इतना बताएं कि आपने मेरे भाई को क्यों फंसाया? उसका कोई कसूर नहीं है। उसे मैंने नहीं फंसाया, उसको पुलिस अरेस्ट करके लेके गई है। लेकिन पुलिस को बताया तो आपने ही ना, बंद तो आपने ही करवाया ना। ज़की के आगे वही आया जो उसने किया है, और ये मैंने पूरी दुनिया के लिए सारा सोशल नेटवर्क देख लो, हर जगह ज़की और अज़मिया का नाम साथ आ रहा है। ऐसे तो मैं भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह वीडियो लगा दूं और कहूं कि ज़की नहीं, ये आप थे। ये कोई बात है? अपनी बकवास बंद करो और मुझे धमकी देने की कोशिश भी मत करना। अगर मुझे तुम्हारा एक भी बयान नजर आया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो, और तुम्हारा वो हशर करवाऊंगा कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। बंद करो फोन। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। क्या कह रहा था? धमकी दे रहा था। कैसी धमकी? एक लड़की को क्या धमकी दे सकते? हाय अल्लाह, अब क्या होगा? अब क्या होगा? खोल दे दरवाजा प्लीज, खोल दे। ये पीछा नहीं छोड़ेगी। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैंने तुम्हारे साथ भलाई की और तुमने मेरे घर में तबाही फैला दी। प्लीज मुझे माफ कर दे। तुम माफ कर दो मुझे, अल्लाह का वास्ता है।
मुझसे गलती हो गई थी कि मैं इंसानियत के चक्कर में पड़ गई। तुम्हारे घर वालों की तरह मैंने भी तुम्हें निकाल दिया होता ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। मेरे तो जी चाहता है कि इसको मार दूं और खुद भी मर जाऊं। कैसे कैसे हिफाजत करूं मैं इसकी? हाँ, कौन शादी करेगा इसके साथ? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी और मेरे बेटे का मुस्तकबिल तबाह हो गया। कहीं के नहीं रहे हम। ये अंजाम होता है, ये अंजाम होता है भलाई करने का। वो बाहर आ जाएगा, उसने कोई गुनाह नहीं किया, वो बेकसूर है। बाहर आ जाएगा? कौन लाएगा उसे बाहर? हाँ, तुम लाओगी? किस दुनिया में रहती हो तुम? पता नहीं है तुम्हें कि लोग 20-20 साल तक जेलों में सड़ते रहते हैं बगैर किसी मुकदमे के, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होता। तुमने नहुसत फैला दी है मेरे घर में। चली जाओ, दफा हो जाओ, मैं कहती हूँ जाओ यहां से, चली जाओ, जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादरा है और मेरे भाई जकी को एक वीडियो के केस में पुलिस ने पकड़ लिया है, जबकि वो वीडियो में था ही नहीं। और वो लड़की जो उस वीडियो में साफ साफ नजर आ रही थी, उसके खिलाफ कुछ नहीं। अरे मैं आप सबसे पूछ रही हूँ कि ये कहाँ का इंसाफ है? ये क्या कर रही हो नादरा? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? तुम्हें पता है ना उसने धमकी दी है। तो मुझे दिए ना, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपका बेटा बाहर आ जाएगा। और तुम्हारा क्या होगा? सोचा है तुमने ये? मैं गई भाड़ में। आपको तो अपने बेटे से मतलब है ना, मेरी तो फिक्र नहीं है ना। दे मुझे ये फोन। तंज कर रही हो अपनी माँ पे? क्यों ना करूं? वो तो आराम से शादी करके बैठ गया है और आप उसके ही रोने रो रही हैं कब से। तो क्या करूं? छोड़ दूं क्या उसे? अरे लोग सारी सारी जिंदगी जेलों में सड़ते रहते हैं, कोई पूछता नहीं है उन्हें। और मैं जो इस घर में सारी जिंदगी सड़ती रहूंगी, मुझे कौन पूछेगा? बताएं। भाभी घर पे? भाभी? तुम उसे भाभी बुलाते हो? तो सकी की बीवी है, रिश्ते में मेरी भाभी लगती है। वो जकी ने मुझे कहा कि वो ना कॉल रिसीव नहीं कर रही, तो जाके पूछ लो सब खैरियत तो है ना। देख लिया, देख लिया आपने। आप इधर बैठ के रो रो के अपने बेटे की फिक्र कर रही हैं और उसने किसका पूछा? सुना आपने? उस मनहूस का। मर गई है वो, नहीं है इधर। जाओ, दफा हो जाओ। अब वाकई वो घर पर नहीं है? हाँ नहीं है, निकाल दिया उसे। निकाल दिया? पर क्यों? तुम्हें सोचना तो चाहिए था वो जाके रहेंगी कहाँ। क्यों सोचूं मैं? मेरा आज तक किसी ने सोचा है? मेरी माँ तक को मेरी फिक्र नहीं है, अपने बेटे की फिक्र है। तुम बताओ जरा इन्हें, जकी रात को घर से निकल के क्या क्या करता था? कुछ नहीं करता था, वो सही बंदा है। वो सही बंदा है वो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? वीडियो नहीं देखी तुमने? नहीं देखी और ना ही देखने की जरूरत है। उल्टे हाथ का ऐसा लगाऊंगी ना, दिमाग ठिकाने आ जाएगा तुम्हारा। झूठ बोल रहे हो मेरे साथ? हाँ, वीडियो नहीं देखी तुमने? मैंने कहा ना, मैंने नहीं देखी है। भाभी है वो मेरी, कभी नहीं देखूंगा। अभी है वो मेरी भाभी का बच्चा। नादरा, सारा गुस्सा एक तरफ, लेकिन तुम्हें भाभी को घर से नहीं निकालना चाहिए था। तो छोड़ो यार।
वैसे खाना बहुत अच्छा था और लोग भी बहुत अच्छे थे। सुनो, तुम मसमिया इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कौन है ये? अरे हाजरा की बहू है, और कौन होगी। जाओ अपनी माँ के घर जाओ। खाला मुझे हॉस्टल छोड़ा है, मैं और कहीं नहीं जा सकती। हॉस्टल क्यों? घर नहीं है तुम्हारा क्या? आप इससे बात क्यों कर रहे हैं? जाओ लड़की घर जाओ अपने। खुदा का खौफ करो, इतनी रात गई लड़की कहाँ जाएगी? अरे जहां भी जाए हमें इससे क्या। देखो गलत बात मत करो, इस वक्त उसको यहाँ रोड पर तो नहीं छोड़ सकते ना। चलो आओ हमारे साथ चलो। ये क्या कर रहे हैं? आपको पता भी है ये कौन है? कोई भी है, इंसान तो है ना। चलो बेटा आओ हमारे साथ चलो। चलो